वहीं फरीदाबाद में कोरोना के अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के एक बार दोबारा से मामले सामने आने पर हेल्थ डिपार्टमेंट को भी एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्टाफ की ट्रेनिंग से लेकर आरटी-पीसीआर के टेस्ट करने के लिए कहा गया है। लेकिन फरीदाबाद में अभी भी हेल्थ डिपार्टमेंट के दावे अधूरे दिखाई पड़ रहे हैं। जिस जगह पर आरटी-पीसीआर का टेस्ट कराया जाता था, उस सेंटर पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जहां कोई तैयारी की गई हो। वहीं फरीदाबाद में अभी तक कोरोना की टेस्ट किट भी नहीं पहुंची। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अगर फरीदाबाद की बात करें तो फिलहाल 3 मामले कोविड पॉजिटिव के आ चुके हैं और ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि कोविड से निपटने के लिए तमाम तरह की तैयारी की जा चुकी है। और ऐसे में फिलहाल हम जहां कोविड के टेस्ट होते हैं उसी लैब के बाहर खड़े हैं। अमूमन यहां जब पहले कोविड की लहर आई थी तो यहीं इसी सेंटर पर तमाम जो टेस्ट होते थे कोरोना के वो इसी सेंटर पर हुआ करते थे। लेकिन अगर अभी फिलहाल की स्थिति देखें तो ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। हालांकि जो सीएमओ है डॉक्टर जयंत आहूजा, उनकी तरफ से दावा किया गया था कि कोई भी कोरोना का टेस्ट यहां सिविल हॉस्पिटल में आकर करा सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि खुद डॉक्टर जयंत मान रहे हैं कि अभी तक उनके पास में कोरोना की टेस्ट किट नहीं पहुंची है। कहा जा रहा है कि आज शाम तक कोरोना की टेस्ट किट पहुंच जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से 3 मामले सामने आए हैं, ऐसे में जो सिस्टम को एक्टिवेट करने की बात कही जा रही थी, अभी तक वो सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाया है। यदि कोरोना के मामले भविष्य में बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। मैं आपको एक तस्वीर और केबिन की दिखा देता हूं कि देखिए केबिन पे साफ तौर से आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा, क्योंकि यहाँ सेंटर भी था। और इसके साथ साथ नीचे आप देखेंगे तो कोविड सैंपल कलेक्शन कौशिक, ये एक यहाँ केबिन बनाया गया था। इस केबिन में ही यही सैंपल कलेक्ट किए जाते थे, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट बाद में आती थी। तो अभी फिलहाल आप देखेंगे तो ये भी एक तरह से कबाड़ में यहाँ साइड में रखा हुआ दिखाई देगा। और अब अगर आप अंदर की और तस्वीर देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ कबाड़ा पड़ा हुआ है, डस्ट पड़ी हुई है। इसको तैयार करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इसको तैयार किया जा सकता है। क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर कोविड की टेस्ट किट ही अगर अस्पताल में ना हो तो फिर जो लोग अगर सिम्टम्स अगर जिनमें है वो आखिर टेस्ट कहाँ कराएंगे। ऐसे में साफ तौर से समझा जा सकता है कि जो दावे हैं, दावे बेशक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इससे इतर जो तैयारियां हैं अभी तक वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। और इसीलिए अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो देखना होगा कि फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कौन से कदम उठाए जाते हैं। चूंकि 3 मामले फरीदाबाद में आ चुके हैं। हालांकि अभी तक इन तीनों की जो टेस्टिंग हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, जहां वो पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन अगर फरीदाबाद में किसी को कोविड का टेस्ट कराना पड़े तो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारी आधी अधूरी दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। एक बार फिर से लौट रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। रोहतक पीजीआई में कोरोना से निपटने के लिए क्या तैयारी है, देखिए। हरियाणा में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। इस पर पीजीआई की तरफ से क्या तैयारी है, हमारे साथ पीजीआई के डायरेक्टर सुरेश सिंघल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, किस तरह का वेरिएंट है, कितना खतरनाक? ये वाला वेरिएंट अभी तक इसने कोई ऐसी दहशत नहीं फैलाई है, नॉर्मल ही है जैसे पहले भी 3 और 4 में भी आया था। और एक इन्फ्लुएंजा टाइप के सिम्टम जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वही प्रिकॉशन जो हम पहले देखते आए हैं कि जिसको ये खांसी ज़्यादा रहती है या जुकाम, गले में खराश लंबी चलती है, वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और भीड़-भाड़ की जगह में जाने की परहेज़ करें। लक्षणों की बात करें तो लक्षण पिछले कोरोना जो आया था उससे भिन्न है या फिर वैसे ही? वैसे ही है, भिन्न नहीं है। पीजीआई की तरफ से तैयारियों की बात करें तो क्या तैयारी है? हमने अपना प्लान ए एक्टिवेट कर दी है, जिसके अनुसार सी ब्लॉक में 10 बेड आइसोलेशन के हैं और 2 बेड जिस पे वेंटिलेटर की सुविधा है। जैसे आवश्यकता पड़ेगी या गवर्नमेंट के दिशा निर्देश आएँगे, उसको हम एक्सटेंड करते जाएँगे। क्या कोई ऐसा मामला यहाँ पर आया है संदिग्ध? अभी तक नहीं। और जांच की बात करें तो जांच का दायरा क्या रहेगा? जाँच का दायरा तो पहले तो हमारे पास आरटी-पीसीआर भी है, और प्लस वो जो अपना स्पॉट पे हम ऑन द स्पॉट टेस्ट करते हैं, वो भी अवेलेबल है। दोनों ही तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं।
पिछली बार देखने को मिला था कि ऑक्सीजन की काफी किल्लत हुई थी और ऑक्सीजन को लेकर काफी सवाल भी उठे थे पीजीआई पर। इसलिए था कि क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन की थी, तो कुछ बड़े वाली जो सप्लाई आती थी वो यहाँ के हमारी टैंकर्स के लिक्विड एलएमओ के साथ फिट नहीं होती थी। इस बार तो तभी से हमने वो लेसन लर्न करके 4 पीएसए प्लांट्स लगा रखे हैं जो खुद ही ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई थी। उसके अलावा डी टाइप के सिलेंडर्स हमारे पास हैं 500 के आसपास, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं 250 के आसपास। तो हम तो 1500-1600 बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं एज ऑन टुडे। क्या डॉक्टरों को कोई दिशा निर्देश दिए गए? डॉक्टरों को जो मेन डिपार्टमेंट है ईएनटी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन और ओपीडी के एरिया में जो काम करते हैं उनको सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। सर, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और लोग प्राथमिक तौर पर इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? प्राथमिक तौर पे तो जैसे अगर बॉडी एक्स है, फीवर है, पहला तो यही है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें कि ताकि दूसरे पे इसका असर ना हो। दूसरा सिम्प्टोमेटिक जैसे कि अगर दर्द होता है, बुखार रहता है तो एनाल्जेसिक लेकर उससे काम चल सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश? डिस्ट्रिक्ट जो हमारी डीजीएचएस अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सिविल हॉस्पिटल को कहा है कि 10 बेड हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रिजर्व रखे जाएँ। हमारे पास हमारे जो ये डीएमईआर का ऑफिस है उनकी तरफ से हमारे पास अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो ये थे पीजीआई के डायरेक्टर सुरेश सिंघल जी। इन्होंने कहा कि कोरोना के मामले जरूर आए हैं लेकिन पीजीआई में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, लेकिन पीजीआई पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, अलग से बेड निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके लिए पीजीआई पूरी तरह से तैयार है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कोसे। 2.5 साल बाद कोरोना की हरियाणा में फिर वापसी हुई है। हरियाणा के कई जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केस मिले, जिसके बाद करनाल का स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है। करनाल में फिलहाल कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी सावधानी बरती जा रही है। देखिए, 2.5 साल बाद एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है हरियाणा में। हालांकि आपको बता दें, करनाल में अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन हरियाणा की बात करें कई जिलों में कोरोना के मामले पॉजिटिव भी पाए गए हैं। फिलहाल इस वक्त मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में, जहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, लगातार तैयारियां शुरू जरूर कर दी गई है। फिलहाल आप देखते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से। वहीं अगर हम बात करें डिप्टी सिविल सर्जन की, उन्होंने बताया कि अभी तक कोरोना का एक भी मामला करनाल में नहीं आया, लेकिन अगर कोई भी मामला आता है उसको लेकर लड़ने के लिए वह तैयार है। पूरी तैयारियां जरूर कर ली गई हैं। हालांकि खांसी जुकाम के मामले या वायरल इस तरीके के मामले सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना से जुड़ा हुआ अब तक एक भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। वहीं पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने कर ली गई हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसको लगता है कि वह बीमार है या कोरोना से संक्रमित है, तो अपने टेस्ट जरूर करवा सकता है। जो सरकारी अस्पताल की जो टीम है वो पूरी तत्पर तैयार है। अगर कोई भी कोविड से जुड़ रहा है उसके लिए एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है, लेकिन ऐसे में अभी तक घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ना ही सरकार की ओर से अभी तक फिलहाल कोई भी गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि अभी तक कोरोना के मामले, इतने मामले फिलहाल हरियाणा में सामने नहीं आए हैं। लेकिन जहां पर भी आए हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जरूर है। अगर करनाल की बात की जाए, करनाल में भी फिलहाल कोई भी ऐसा कोरोना से जुड़ा मामला सामने नहीं आया है। वहीं डिप्टी सिविल सर्जन ने बताया कि अगर कोई भी मामला आता है या कोई भी व्यक्ति जो टेस्ट करवाना चाहता है वो अस्पताल में जरूर आ सकता है और अपना टेस्ट जरूर करवा सकता है। अगर उसका कोई पॉजिटिव आता है तो उसका जो है इलाज बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। उसके जो स्पेशल वार्ड बनवाए गए हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कोरोना के जो मामले लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वो फिलहाल रुक जरूर जाएं, क्योंकि करनाल अभी तक फिलहाल सेफ माना जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से मुकुल तिजा।